हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 6 एकदम अलग तरह की यूनिक स्टाइल माउथ वाटरिंग अचार की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत किचन में जाएंगे, इन सारे अचार को ज़रूर ट्राई करेंगे। जब आप इसे बनाएंगे तो आप 2 की जगह 5 रोटियाँ खा जाएंगे। ये सारे अचार खाने में एक से बढ़कर एक हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे हरी मिर्च और करौंधे का अचार। इस माउथ वाटरिंग अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम हरी मिर्च ले रखी है ताज़ी, और 250 ग्राम हमने करौंधे ले रखे हैं। करौंधे और हरी मिर्च दोनों ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, इससे अचार अच्छे से बनके तैयार होता है। हमने करौंधे और हरी मिर्च को धुल करके इसे हमने 1 घंटे की धूप में अच्छे से सुखा लिया है और इसका सारा पानी अच्छे से सूख गया है। अब हम हरी मिर्च और करौंधे को काट करके तैयार कर लेंगे। हरी मिर्च को हम छोटे छोटे पीस में काट करके तैयार कर लेंगे और करौंधे को भी हम 2 छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेंगे। हरी मिर्च और करौंधे को हम काट करके तभी हम अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे जब हम अचार को बनाएंगे तो मसालों की कोटिंग अच्छे से इन दोनों पर हो जाएगी। और ये लीजिए, हमने दोनों ही चीज़ों को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम अचार बनाने के लिए कुछ अचारी मसाले तैयार करेंगे। अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले रखे हैं। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, 1 टेबल स्पून अजवाइन और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर पीली सरसों ले रखी है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मेथी ले रखी है। इन सारे मसालों को हम मिक्सी में दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। पर कलौंजी को हम नहीं पीसेंगे, इसे हम खड़ा ही इस्तेमाल करेंगे अचार में। अब हम इन सारे मसालों को पीस करके तैयार कर लेते हैं। और ये हमने सारे मसालों को दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम अचार को बनाना शुरू करेंगे। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमने पीसे हुए थे। इसे हम पूरा डाल देंगे, क्योंकि हमें जितनी आवश्यकता थी उतना ही मसाला हमने पीस कर तैयार किया है। इसे डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी को। कलौंजी को हम खड़ा ही डालेंगे, इससे अचार का टेक्सचर अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सादा नमक ऐड करेंगे और 3 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। हमने दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल किया अचार बनाने के लिए, इससे अचार का टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे अचार को तीखा करने के लिए 2 बड़े चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची तीखी और हाफ टी स्पून हींग ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम सरसों का तेल। शुरू में हम इसमें 50 ग्राम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें बाद में और आवश्यकता होगी तो हम इसमें और सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल ऐड करने के बाद हम इसे अचार के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। ये काम हम स्पून से कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार को बनाने के लिए हमने कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। यदि आपको अचार में कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप तेल को गर्म करके उसे ठंडा करके पूरी तरह से तब आप उसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर गरम तेल में अचार को मत बनाइएगा, नहीं तो अचार की लाइफ कम हो जाएगी। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। हमने सारे मसालों को अचार के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अचार बनके तैयार हो चुका है। अब हम अचार को स्टोर करेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए हम कांच के जार का इस्तेमाल करेंगे। जार के अंदर हम सरसों के तेल की कोटिंग कर देंगे, इससे अचार की लाइफ बढ़ती है और अचार देखने में अच्छा भी लगता है। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आप जिस कंटेनर में अचार को रखें, जार एकदम क्लीन और ड्राई होना चाहिए। उसमें पानी या फिर किसी प्रकार की गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। अचार को कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे 3 दिन की धूप में रखेंगे 1 घंटे के लिए। इससे अचार जल्दी से गल जाता है और अचार की लाइफ भी बढ़ती है। हम इसे पूरा दिन धूप में नहीं रखेंगे, 1 घंटे की धूप काफ़ी है। आप इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखिएगा, आपका भी अचार अच्छे से बन के तैयार होगा।
मिक्स वेज अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी ताज़ी कटी हुई गोभी ले रखी है। गोभी को हमने छोटे टुकड़ों में पहले से ही काट लिया था। और 1 केजी हमने ताज़ी कटी हुई गाजर ले रखी है और 1 केजी ताज़ी छिली हुई हरी मटर ले रखी है। आप हरी मटर का इस्तेमाल करिएगा ताज़ी। और 250 ग्राम कटी हुई अदरक ले रखी है और 250 ग्राम हरी मिर्च। और यहाँ पर हमने 8 से 10 नींबू ले रखे हैं। नींबू ताज़े होने चाहिए अचार बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और साथ ही में हमने 250 ग्राम यहाँ पर मूली ले रखी है। हमने इन सारी सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और इन सब्जियों को हमने बारीक काटा है, बहुत मोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले पीस में भी नहीं काटा है। हमने इन्हें मीडियम साइज़ में काटा है। अब हम इन सारी सब्जियों को धूप में रखेंगे सूखने के लिए। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सुखाना है, हम इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी सब्जियों को धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। इन्हें सुखाने के लिए हमने सूती कपड़े का इस्तेमाल किया है। आप कोई चुन्नी या मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन सब्जियों को पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। हम इन्हें धूप में सुखाएंगे 2 से 3 घंटे के लिए। हमें इन सब्जियों को सुखा करके कड़क नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नींबू को हम धूप में रखने से पहले इसे हम 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रखेंगे पकने के लिए। इससे नींबू का जो कसैलापन है वो निकल जाएगा। इसे हम डायरेक्ट अचार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए खौलते पानी में उबालेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। नींबू को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे और इसे हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। इसे भी हमें सुखा करके कड़क नहीं करना है, बस हमें इतना सुखाना है कि इसके ऊपर का पानी अच्छे से सूख जाए। यदि आप चाहें तो इसे फैन की हवा में भी रख सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी सब्जियों को धूप में अच्छे से सुखा लिया है, इनका सारा पानी सूख गया है। तो अब जो ये नींबू और मिर्ची हैं, इन्हें हम छोटे पीस में काट करके तैयार कर लेंगे। मिर्ची को हम इस तरह से 2 भागों में कट करेंगे और बीच से इसे हम छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्ची को काट करके तैयार कर लेंगे। मिर्ची को हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब जो नींबू है, नींबू को भी हम छोटे पीस में काट करके तैयार कर लेंगे। हमने इन सब्जियों को धूप में रखा था सूखने के लिए, इससे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप इस अचार को बनाएं तो धूप अच्छी होनी चाहिए। और ये लीजिए, हमने सारे नींबू को भी काट करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने अदरक ली थी, अदरक को हमने चॉपर में महीन चॉप कर लिया है। यदि आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में भी दरदरा पीस सकते हैं या फिर आप इसे खल में भी कूट सकते हैं। और ये हमने कुछ अचारी मसाले ले रखे हैं पीसे हुए। पीली सरसों ले रखी है, सौंफ, हल्दी और भुना जीरा पाउडर ले रखा है। हमने इन सारे मसालों को कच्चा ही दरदरा पीस करके तैयार किया है। अब हम अचार को बनाना शुरू करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और जो हमने जीरा रखा है पिसा हुआ, जीरे को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें पीली सरसों ऐड करेंगे पिसी हुई। हमने इन मसालों को दरदरा पीसा है, इससे अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने यहाँ पर पीली सरसों का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो काली सरसों या फिर आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पीली सरसों से अचार का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। हम थोड़े से मसाले बचा ले रहे हैं, यदि हमें आवश्यकता और होगी तो और हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दे रहे हैं। इसमें गरम मसाला भी मिक्स है और रंग के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच। ये तीखी नहीं होती, इसका इस्तेमाल हमने अचार में रंग के लिए किया है। यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अचार को तीखा करने के लिए हम इसमें 4 बड़े चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसमें 3 बड़े चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और 6 बड़े चम्मच हम इसमें सादा नमक का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दोनों तरह के नमक डालने से अचार खाने में टेस्टी आता है।
2 बड़े चम्मच हमने इसमें हींग ऐड कर दिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे मंगरेल। इसे कलौंजी भी बोलते हैं। इससे अचार का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सरसों का तेल। अचार बनाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिएगा। हमने यहाँ पर कच्चे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। यदि आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप तेल को गर्म करके उसे ठंडा कर लीजिएगा पूरी तरह से, तब उससे आप अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर गर्म तेल में अचार को मत बनाइएगा, नहीं तो अचार की लाइफ कम हो जाती है। अब हम सारे मसालों को अचार के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कच्चे मसालों का इस्तेमाल किया है। यदि आपको अचार में कच्चे मसालों का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उन्हें ठंडा करके दरदरा पीस करके तब आप उन्हें अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने सारे मसालों को अचार के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अचार का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हमें अचार को स्टोर करना है तो हमने यहाँ पर ये कंटेनर लिया है। आप जिस भी कंटेनर में अचार को स्टोर करें, कंटेनर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए, ना किसी प्रकार की गंदगी लगी होनी चाहिए। यदि कंटेनर में पानी लगा रहेगा तो अचार की लाइफ कम हो जाएगी। अब हम अचार के डिब्बे के अंदर इसमें हम सरसों के तेल की कोटिंग कर लेंगे। इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। अचार को जार में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे 3 दिन तक 1 घंटे की धूप दिखाएंगे। इससे अचार अच्छे से गल जाता है और अचार की लाइफ भी बढ़ जाती है। अचार को कभी भी आप गंदे हाथों से या पानी लगे हाथों से बिल्कुल मत टच करिएगा, नहीं तो अचार की लाइफ कम हो जाएगी। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह भी है कि अचार को स्टोर करने के लिए आप कभी भी स्टील के जार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अचार में नमक पड़ा है तो आपका स्टील का जार खराब हो जाएगा। इन ज़रूरी बातों का आप ध्यान रखिएगा, आपका भी अचार अच्छे से बन के तैयार होगा। अदरक का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी अदरक ले रखी है। आप पकी हुई अदरक का इस्तेमाल करिएगा अचार बनाने के लिए, कच्ची अदरक का इस्तेमाल मत करिएगा। लहसुन ले रखा है और 250 ग्राम हमने हरी मिर्च ले रखी है। हरी मिर्च को हमने पहले से ही वॉश कर लिया था। सबसे पहले हम अदरक के छिलके उतार लेंगे। अदरक के छिलके उतारने के लिए हम नाइफ या स्पून किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता रही हूँ यहाँ पर। अदरक के छिलके उतार करके तभी आप इसका इस्तेमाल अचार बनाने के लिए करिएगा। और ये लीजिए, हमने सारी अदरक को छील करके तैयार कर लिया है। अदरक को छीलने के बाद हमने इसे 2 से 3 बार साफ़ पानी से वॉश कर लिया था। अब हम अदरक को लच्छे की तरह काट करके तैयार कर लेंगे। यदि आप चाहें तो इसे ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे खल में भी कूट करके बना सकते हैं। ग्रेटर में ग्रेट करने में इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें रेशे हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे नाइफ से ही पतला लच्छे की तरह काट रही हूँ। हमें इसे मोटा नहीं काटना है, पतला ही काटना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए, हमने सारी अदरक को काट करके तैयार कर लिया है और लहसुन को भी हमने यहाँ पर छील करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम हरी मिर्च को भी काट करके तैयार कर लेंगे। हरी मिर्च को काटने से पहले हमने 2 से 3 बार साफ पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका सारा पानी हमने अच्छे से सुखा दिया है। और इसका जो पीछे का डंठल होता है उसे भी हमने तोड़ के निकाल दिया है। हम इसे नाइफ से देखिए इस तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। अदरक के अचार में हरी मिर्च पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर डालने से अदरक के अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसी तरह से हम सारी ही मिर्च को काट करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी ही मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। हरी मिर्च को काटने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जब हम मिर्ची को धूप में सुखाएंगे तो इसका हरापन ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही ताज़ी और हरी बनी रहेंगी। अब हम हाथों से इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम अदरक में भी नींबू के रस को मिला देंगे। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम इसे धूप में रख देंगे सूखने के लिए। लहसुन और हरी मिर्च को भी हम रख देंगे धूप में सूखने के लिए।
अगर आप चाहें तो इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। हम इसे धूप में सुखाएंगे। हमें इसे सुखा करके कड़क नहीं करना, हमें इसे इतना सुखाना है कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। अब इसे हम रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। जब तक ये सूख के तैयार होता है तब तक हम कुछ अचारी मसाले तैयार कर लेंगे। अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर पीली सरसों, सौंफ, धनिया, कलौंजी और सूखी लाल मिर्ची ले रखी है। कलौंजी को छोड़ करके हम सारे मसालों को ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे हम दरदरा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे खल में भी कूट सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे मसालों को दरदरा पीस लिया है। कलौंजी को हमने नहीं पीसा है, इसका इस्तेमाल हम अचार में ऐसे ही करने वाले हैं। अब हम अचार को बनाना शुरू करेंगे। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी सूख गए हैं। अदरक के साथ में ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च को। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन को। लहसुन को हम दरदरा हल्का सा कूट लेंगे खल में, तभी हम इसे डालेंगे। इस तरह से कूट करके डालने से अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसालों को। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे इसमें सौंफ को। सौंफ से अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सौंफ डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दरदरी पिसी हुई धनिया। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें सरसों को ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर पीली सरसों का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पर आप काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पीली सरसों से अचार का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे। अचार में नमक तेज ही अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पर नमक की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। हमने यहाँ पर कच्चे और दरदरे मसालों का इस्तेमाल किया है, इससे अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और अचार का टेक्सचर भी अच्छा आता है दरदरे मसालों से। 1 चम्मच हमने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अचार में और हींग हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये तीखी नहीं होती, इसका इस्तेमाल हम अचार में रंग के लिए कर रहे हैं, इससे अचार में कलर बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दरदरी पिसी हुई मिर्ची को। मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी को। इसे कुछ जगह पर मंगरेल भी बोलते हैं। हमने इसे खड़ा ही इस्तेमाल किया, इससे अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, इससे अचार बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हम थोड़ा थोड़ा इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसे हम मिला लेंगे। हम अचार को मसालों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। हमने अचार बनाने के लिए कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ तेल को गर्म करके उसे ठंडा करके तब आप उसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्म तेल से अचार को मत बनाइएगा, नहीं तो अचार की लाइफ कम हो जाएगी। ये एक ज़रूरी पॉइंट है इस अचार को बनाते समय, इसका आप ध्यान रखिएगा। अचार को हमने मसालों के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खटास के लिए ड्राई मैंगो पाउडर। इसकी जगह पर आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके से अचार बनाया जाता है अदरक का, उसमें अमचूर पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे अचार में खटास आती है और अचार खाने में अच्छा आता है। ड्राई मैंगो पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अचार को बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अचार को आप जिस बर्तन में बनाएं, बर्तन एकदम क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए और हाथ भी आपके क्लीन और ड्राई होने चाहिए। ये ज़रूरी बातें हैं अचार बनाते समय, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये अचार हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम अचार को एक कांच के जार और चीनी मिट्टी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए हमने कांच का जार और चीनी मिट्टी का जार लिया है। इसमें हम सरसों के तेल को डाल करके इसे हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर अचार को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का या फिर स्टील के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। स्टील का बर्तन ख़राब हो जाएगा क्योंकि अचार में नमक पड़ा हुआ है और प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हम अचार को जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए आप जिस जार का इस्तेमाल करें, जार एकदम क्लीन और ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और कभी भी आप इसे गंदे हाथों से या पानी लगे हाथों से बिल्कुल मत टच करिएगा, नहीं तो अचार की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। ये ज़रूरी बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा।
अभी ये अचार खाने की स्थिति में नहीं है। आप इसे 15 दिन के बाद खाइए, तब ये अच्छे से गल जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा। हरी मिर्च और सिंघाड़े का मिक्स अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी के लगभग फ्रेश सिंघाड़ा ले रखा है। आप सिंघाड़ा एकदम फ्रेश लीजिएगा, कड़े सिंघाड़े का इस्तेमाल मत करिएगा अचार बनाने के लिए। हाफ केजी हरी मिर्च ले रखा है। हरी मिर्च का जो डंठल था इसे हमने पहले ही तोड़कर निकाल दिया है। हरी मिर्च और सिंघाड़े को हमने 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश करके इसके पानी को हमने अच्छे से सुखा दिया है। अब हम इसे काट लेंगे। हम एक नाइफ लेंगे, इसका जो काटा है सिंघाड़े का सबसे पहले हम इसे काट कर निकाल देंगे इस तरह से। अब हम इसके छोटे छोटे पीस इस तरह से काट लेंगे। आप इसके बहुत बड़े पीस मत रखिएगा, छोटे पीस ही रखिएगा। इसी तरह से हम सारे सिंघाड़े को काट करके तैयार कर लेंगे। सिंघाड़े को आप धुलकर तभी काटिएगा, काटने के बाद मत धोइएगा। इसे काटने के बाद इसे हम धूप में सुखा लेंगे। लगभग 2 घंटे की धूप में हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। हमने पूरे सिंघाड़े को काट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम हरी मिर्च को भी काट करके तैयार कर लेंगे। हमने हरी मिर्च को पहले से धुल लिया था और इसके पानी को भी हमने सुखा दिया था और इसका डंठल भी हमने तोड़ के निकाल दिया था। हम हरी मिर्च को देखिए इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। अगर मिर्च ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे 2 भागों में भी बांट सकते हैं। इस तरह से मिर्च काटने से अचार के मसाले अंदर तक मिर्च के अंदर चले जाएंगे और अचार हमारा खाने में बहुत ही टेस्टी आएगा। और ये हमने सारी मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम धूप में सुखा लेंगे। हमने चारपाई पर इस सूती कपड़े को बिछा दिया है। इसके ऊपर हम सिंघाड़े को डाल देंगे। मिर्च को हम प्लेट में ही सूखने देंगे। सिंघाड़े को हम अच्छे से कपड़े पर फैला देंगे। हम इसे 2 घंटे की धूप में सुखा लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं सुखाना, हमें इसे कड़क नहीं करना है, बस हमें इसके पानी को अच्छे से सुखा लेना है। और ये हमने देखिए अच्छे से इसे फैला दिया है। अब इसे हम सूखने देते हैं। तब तक हम तैयार कर लेंगे अचार बनाने के लिए अचार का मसाला। हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, मेथी, कलौंजी, जीरा, सौंफ और ये ली है हमने काली सरसों। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये तड़का पैन लिया है। इसमें हमने काली सरसों डाल दी है। इसे हम लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। आप इसे रोस्ट करने के लिए कोई कढ़ाई या फिर पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सरसों हमारी रोस्ट हो चुकी है। इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के मसालों को भी रोस्ट कर लेंगे। हम इन मसालों को साथ में नहीं रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और कुछ मसाले देर में रोस्ट होते हैं, इसलिए इन्हें हम अलग अलग रोस्ट कर रहे हैं। इस तरह से मसालों को रोस्ट करके अचार बनाने से अचार हमारा खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। और ये हमने सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। हमने इस मसाले को इस प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। अभी इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। और ये मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। हमने इसे इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। और ये हमने सारे मसालों को पीस करके तैयार कर लिया है दरदरा। आप इसे गरम पर मत पीसिएगा, ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा। और ये सिंघाड़ा और हरी मिर्च भी सूख के तैयार हो चुके हैं। हमने इसे इस परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। हम इसमें हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ सिंघाड़े का भी अचार बना सकते हैं। 150 ग्राम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। आप अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करिएगा और किसी तेल का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप तेल को गरम करके उसे ठंडा कर लीजिएगा, तब उसे आप अचार में डालिएगा। पर गरम तेल को अचार में मत डालिएगा, नहीं तो अचार की लाइफ कम हो जाएगी। हमने यहाँ पर कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसे हुए मसाले को। हम इसमें आवश्यकता अनुसार मसाले को डालेंगे। हम पूरा मसाला एक बार में नहीं डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच नमक। नमक आपके स्वादानुसार रहेगा, वैसे अचार में नमक तेज ही अच्छा लगता है। नमक ऐड करने के बाद हम सारे मसालों को अचार के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। हमें ये काम हाथों से ही करना पड़ेगा, स्पून से ये काम नहीं हो पाएगा।
सिंघाड़े का अचार सीजनल अचार है। इसकी लाइफ बहुत कम होती है। आप इसे 2.5 से 3 महीने तक रखकर खा सकते हैं। आप 2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे जब इस अचार को आप घर में बनाएंगे। मैं आपके साथ सिंघाड़े और हरी मिर्च की कई रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। हरी मिर्च के अचार की मैं 2 तरह की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपके साथ आम के अचार की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमने सारे मसालों को अचार के साथ में अच्छे से मिला लिया है और ये अचार हमारा बनके तैयार हो चुका है। अचार को हमने इन दोनों जार में भरकर रख दिया है। अभी ये खाने की स्थिति में नहीं है। आप इसे 5-6 दिन बाद खाइएगा, तब अचार गल भी जाएगा और खाने में और भी टेस्टी आएगा। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ½ kg फ्रेश नींबू ले रखे हैं। 50 ग्राम हमने हरी मिर्च ले रखी है। नींबू और हरी मिर्च को हमने साफ पानी से धुल करके इसका सारा पानी सुखा दिया था। सबसे पहले हम नींबू को रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी में पकने के लिए, ताकि जो नींबू का कसैलापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए हमने पतीले में 2 गिलास पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम नींबू को डाल देंगे। हमें यहाँ पर नींबू को पका करके इसे गलाना नहीं है। हमें इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही खौलते पानी में रखना है, ताकि इसका कसैलापन ख़त्म हो जाए। अब हम ढक्कन को लगाकर रख देते हैं इसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। तब तक हम यहाँ पर मिर्ची को काट करके तैयार कर लेंगे। मिर्ची का इस्तेमाल इस अचार में पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने मिर्ची को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम नींबू को भी चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे। पानी का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, पानी में पीलापन भी आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और नींबू को हम पानी से अलग करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। हम ये किचन टॉवल लेंगे, इस पर हम नींबू को डालेंगे और इसका सारा पानी हम सुखा देंगे। यदि आप चाहें तो इसे धूप में रख करके या फिर पंखे की हवा में भी आप इसका पानी रख के सुखा सकते हैं। हम यहाँ पर किचन टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू का पानी सुखा करके तभी हम इसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि नींबू में पानी लगा रहेगा तो अचार आपका ख़राब हो सकता है। हमने नींबू का सारा पानी सुखा दिया है। नींबू एकदम ड्राई हो गया है। अब हम नाइफ से इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे अचार बनाने के लिए। इसे काट करके तभी हम अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे मसाले नींबू के अंदर तक चले जाएंगे और अचार हमारा खाने में टेस्टी आएगा। नींबू को काटने से पहले आप पानी में से ज़रूर रखिएगा, गर्म पानी में, ताकि इसका कसैलापन ख़त्म हो जाए। इससे अचार खाने में टेस्टी आता है। इसी तरह से हम सारे नींबू को काट करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे ही नींबू को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम अचार को बनाना शुरू करेंगे। अचार को बनाने के लिए हम ये मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें हम कटे हुए नींबू और मिर्ची को डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दरदरी कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, इसका इस्तेमाल हम अचार में रंग के लिए कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून सौंफ डाल दिया है। 1 टीस्पून पीली सरसों डाल दी है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून काला नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सादा नमक। हमने यहाँ पर दोनों तरह का नमक का इस्तेमाल किया, इससे अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, इससे भी अचार में बढ़िया टेस्ट आता है और अचार में अच्छी खुशबू भी आती है। सरसों का तेल डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अचार बनाने के लिए आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, इससे अचार में बढ़िया टेस्ट आता है। हमने यहाँ पर कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। यदि आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप तेल को गर्म करके उसे पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, तब आप उसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गरम तेल में अचार को मत बनाइएगा, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें मंगरेल ऐड कर दी है। इसे कलौंजी भी बोलते हैं। यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से अचार में टेस्ट भी अच्छा आता है और अचार देखने में भी अच्छा लगता है। मिला लेंगे इसे भी और ये अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। अचार को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर कांच के जार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचार को स्टोर करने के लिए आप कांच के जार का या फिर चीनी मिट्टी के जार का इस्तेमाल करें।
हैं। आप इसे स्टील के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी ना रखें। स्टील का बर्तन आपका ख़राब हो जाएगा क्योंकि अचार में नमक पड़ा हुआ है और प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। अचार को हमने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये अचार का वीडियो आज का पसंद आया हो। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम हरी मिर्च ले रखी है। आप मोटी वाली या पतली वाली कोई भी हरी मिर्च ले सकते हैं। हरी मिर्च का जो पीछे का हिस्सा था डंठल, इसे भी हमने तोड़कर निकाल दिया है और इसे साफ पानी से धुलकर धूप में सुखा लिया है ताकि इसका पानी सूख जाए। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। हमें इसे महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर या फिर खल में भी कूट सकते हैं दरदरा। हम यहाँ पर ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये देखिए हमने सारी हरी मिर्च को दरदरा पीस लिया है। अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इसमें जो अचारी मसाले लगेंगे। हमने यहाँ पर सौंफ, राई, जीरा, मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, और मेथी दाना ले रखा है। इन खड़े मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये तड़का पैन लिया है। आप कोई कढ़ाई या फिर तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसालों को रोस्ट करने के लिए। हमें इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और सौंफ को। जीरा और सौंफ को हम साथ में रोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं। हमें इन मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हमें इनका कच्चापन ख़त्म करना है। जीरा सौंफ हो चुके हैं, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ करके मसाले को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मंगरेल और बाकी के मसालों को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन मसालों को आप लो फ्लेम पर ही रोस्ट करिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत रोस्ट करिएगा। इसी तरह से हम बाकी के मसालों को अपने ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ खड़ी हरी मिर्च के अचार की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस अचार को बनाने के लिए हम पंचफोरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो 5 खड़े मसाले लिए हैं ये पंचफोरन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। राई से बहुत बढ़िया टेस्ट और खटास आता है अचार में, इसलिए आप यहाँ पर राई का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमने मेथी दाने को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम सारे मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे दरदरा। आप इसे पीसने के लिए सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मसाले सारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम पीस लेंगे। और ये देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से पीस लिया है दरदरा। अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पिसी हुई हरी मिर्ची को। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। हम यहाँ पर कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप तेल को गर्म करके उसे ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप उसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर गर्म तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 4 बड़े चम्मच हमने इसमें डाल दिया है पिसे हुए मसाले को। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। आप यहाँ पर नींबू के रस की जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अचार में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। वैसे अचार में नमक तेज ही अच्छा लगता है। 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला। ½ टीस्पून डाल देंगे हम इसमें हींग। हींग हमारे डाइजेशन के लिए भी फ़ायदा करती है और हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अचार में। अब हम सारे मसालों को अचार के साथ में चलाते हुए मिला लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अचार को आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा और किसी तेल का इस्तेमाल मत करिएगा। सरसों के तेल में ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हमने सारे मसालों को चलाते हुए अच्छे से मिला लिया है। और ये जो बाकी का बचा हुआ मसाला था पिसा हुआ, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को आप दरदरा ही पीसिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है दरदरे मसाले से। आप मसाले को महीन मत करिएगा और इसमें आप गरम तेल का भी इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपके अचार की लाइफ कम हो जाएगी। और ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ में दिन के लंच में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है अचार खाने में।
साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो ट्राई करने के बाद, तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।